दोस्तों लैपटॉप्स की छोटी स्क्रीन का मसला यहाँ पर हल होने वाला है और एसएस अपना नया लैपटॉप लेके आ गया मार्केट के अंदर और इसका नाम है एसोस ज़ेनबुक डुओ। इस लैपटॉप के अंदर आपको खास बात जो मिलती है वो ये है कि यहाँ पर दो स्क्रीन्स यूज़ की गई हैं। अब इनको कैसे इस्तेमाल किया गया है, किस तरह की बिल्ड क्वालिटी है, क्या इसके अंदर सारी फंक्शनैलिटी है, मोड्स कौन कौन से हैं, प्राइस क्या होने वाली है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम HWD is here and you're watching MLB video series. Now this is the knowledge time. वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड यू आर वाचिंग मॉडर्न लैपटॉप वीडियो सीरीज। तो फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे और सबसे जो मेन फीचर है इस लैपटॉप का वो है इसकी ड्यूल स्क्रीन। अब ड्यूल स्क्रीन का कॉन्सेप्ट इस लैपटॉप के अंदर है क्या? पहले तो हमने फोल्डेबल स्मार्टफोन देखे हैं, फोल्डेबल लैपटॉप्स देखे हैं जिनकी स्क्रीन आपस के अंदर यानी कि दरमियान में से फोल्ड होती है और फिर वो बंद हो जाते थे। और एसएस की तरफ से भी इस तरह का एक लैपटॉप लॉन्च किया गया और उसकी प्राइस थी $3500। लेकिन यहाँ पर अब जो ये लैपटॉप लॉन्च किया है इसकी प्राइस भी कम है और जहाँ पर इसकी फंक्शनैलिटी भी उससे ज्यादा है और मुझे लगता है कि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा बेहतर है क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन के अंदर कोई बेंड नहीं आ रहा जिसकी वजह से काफी ज्यादा फायदे भी हैं। तो सबसे पहला फायदा जो इस लैपटॉप की स्क्रीन के साथ है ड्यूल स्क्रीन होने के साथ साथ वो ये है कि यहाँ पर आप लोग इस लैपटॉप की जो दोनों स्क्रीन है उसके ऊपर हार्ड प्रोटेक्टर्स यूज कर सकते हैं। जब स्क्रीन दरमियान में से बेंड होती है तो उसके अंदर हम कोई भी ग्लास वाला प्रोटेक्टर यूज नहीं कर सकते ताकि स्क्रीन स्क्रैचेस से बच सके, टूटने से बच सके। लेकिन जब दो सेपरेट डिस्प्लेज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, दरमियान में कन्वेंशनल हिंज मिलता है, तो यहाँ पर आपको हार्ड ग्लास के प्रोटेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं ताकि उसके ऊपर कीबोर्ड रखने की वजह से हाथों से वैसे किसी चीज से कोई स्क्रैच ना आए और आपके डिस्प्लेस बिल्कुल महफूज रहें। और दूसरा यहाँ पर फायदा आपको ये होने वाला है कि इस तरह की डिस्प्लेस कन्वेंशनल डिस्प्लेस होती हैं और आप लोगों को सही तरह से जज हो जाता है कि आप कौन सी डिस्प्ले के ऊपर क्या काम कर रहे हैं। फोल्डेबल्स के अंदर तो दरमियान में एक क्रीज भी नजर आती है, यहाँ पर वो वाला मसला भी नहीं है, तो आप काफी सारी चीजें इस लैपटॉप के ऊपर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोड्स की बात करते हैं तो इस लैपटॉप के अंदर 4 मोड्स मौजूद हैं। पहला मोड ऑब्वियसली लैपटॉप मोड है, दूसरा मोड इसका डेस्कटॉप मोड है जहाँ पर आप इसको वर्टिकल करके रख सकते हैं। तीसरा मोड इस लैपटॉप के अंदर आपको मिलता है वो है शेयरिंग मोड कि आप स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, मीन जो एक स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है वही दूसरे स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। और चौथा मोड जहां पर आपको मिल जाता है कि आप दो स्क्रीन की तरह इस लैपटॉप को यूज कर सकते हैं, मतलब ऊपर वाली स्क्रीन इंडिपेंडेंट और नीचे वाली स्क्रीन इंडिपेंडेंट। तो इस तरह आप लैपटॉप को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो एडिटर लोग हैं वो अपना जो व्यू है, जो अपनी चीज है जिसको एडिट कर रहे हैं वीडियो को, वो ऊपर वाली स्क्रीन के अंदर बाकी टाइमलाइन सारे के सारे कंट्रोल्स, इफेक्ट्स और बाकी सारी चीजें वो नीचे वाली डिस्प्ले के ऊपर शो करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने किसी लैपटॉप को इसके साथ प्लग करना है या फिर आपने कंप्यूटर के साथ इस लैपटॉप को प्लग करना है तो यहाँ पर आप और भी डिफरेंट चीजें यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि डबल स्क्रीन होने के आप बहुत ज्यादा फायदे उठा सकते हैं। डिस्प्ले की अगर बात हो ही रही है तो यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशन की भी हम बात करते हैं कि डिस्प्ले एक्चुअल में किस स्पेसिफिकेशन का है। तो यहाँ पर इस लैपटॉप के अंदर आपको दो तरह के डिस्प्लेस मिलेंगे। फर्स्ट यहाँ पर आपको फुल HD डिस्प्ले मिलेंगे और साथ में आपको अगर हायर मॉडल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 3K रेजोल्यूशन वाले वीडियोस और यहाँ पर आपको 60 फ्रेम पर सेकंड और 120 फ्रेम पर सेकंड वाले डिस्प्लेस की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। अब अगर आप लेना चाहते हैं इस लैपटॉप को तो मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बता देता हूँ। ये लैपटॉप्स जो है दो स्क्रीन के साथ आ रहे हैं और इनके अंदर पावर भी ज्यादा यूज होगी क्योंकि दो स्क्रीन एक साथ काम कर रही होंगी। तो जो हायर रेजोल्यूशन की डिस्प्ले होती है, तो अगर आपको बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की डिस्प्ले हायर फ्रेम रेट के ऊपर चाहिए तब आप वो लैपटॉप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा लंबी बैटरी परफॉर्मेंस चाहते हैं, ज्यादा देर तक इसकी बैटरी टाइमिंग चाहते हैं, तो आप जो 120 हर्ट्ज की बजाय आप 60 फ्रेम हर्ट्ज वाला लो रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले खरीदें ताकि बैटरी के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस ना आए और आप लंबे अरसे तक इस लैपटॉप को यूज कर सकें। अदर देन दैट आप कोई भी मॉडल चूज कर सकते हैं, लेकिन आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं अगर दो डिस्प्लेस काम कर रहे हो तो वो जाहिर बात है ज्यादा बैटरी भी खाएंगे और अगर रेजोल्यूशन भी ज्यादा हो, फ्रेम रेट भी ज्यादा हो तो वो और ज्यादा बैटरी खाएंगी। तो ये चीज आप माइंड के अंदर रख सकते हैं। और यहाँ पर इस लैपटॉप के ऊपर आपको OLED डिस्प्ले ही मिलेंगे जो कि IPS के मुकाबले में कम बैटरी ही खाते हैं, लेकिन फिर भी 14 इंच के आप दो डिस्प्ले चला रहे होंगे, जाहिर बात है वो डिस्प्ले बैटरी पावर तो कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। और स्क्रीन के मामले में बात यह है कि अगर आपको 14 लैपटॉप के अंदर अगर आपको मार्केट के अंदर $1100-1200 तक लैपटॉप मिल रहा है तो आप $200-300 ऊपर देकर अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी का डुअल स्क्रीन वाला लैपटॉप मिल जाए जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है और आपको इतनी ज्यादा स्क्रीन रियल एस्टेट मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि लोग इस चीज़ को प्रेफर करेंगे कि वो ड्यूल स्क्रीन वाला लैपटॉप ले ले। इस लैपटॉप को देखकर मेरा आइडिया भी थोड़ा चेंज हो रहा है। फोल्डेबल लैपटॉप के अंदर तो मेरा आइडिया इतना नहीं था क्योंकि हम उसकी स्क्रीन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन ये लैपटॉप ये वाली कन्फिग्रेशन मुझे ज़ाती तौर पर पसंद आ रही है कि इसके ऊपर हम प्रोटेक्टर्स वगैरह लगाकर इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं कोई $1100-1200 का लैपटॉप ले रहा हूँ तो मैं $200-300 उसके अंदर एक्स्ट्रा डालकर मैं ये चाहूँगा कि मुझे ड्यूल स्क्रीन वाला अच्छी परफॉर्मेंस वाला अच्छी बैटरी टाइमिंग वाला लैपटॉप मिल जाए। बात
करते हैं इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की, तो इस लैपटॉप के अंदर आपको 75 वाट आवर की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। और मुझे ये सुन के काफ़ी हैरत हुई थी कि दोनों साइड पे डिस्प्ले हैं, फिर CPU का भी सारा का सारा सिस्टम है इसके अंदर, तो इतनी अच्छी बैटरी यानी कि इतनी कैपेसिटी वाली बैटरी इसके अंदर कैसे फिट गई। तो इंजीनियर्स ने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और इतनी बड़ी बैटरी इसके अंदर डाली है। और इसका अगर बैटरी बैकअप की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दोनों स्क्रीन ऑन करके 10 घंटे और सिंगल स्क्रीन के ऊपर ऑलमोस्ट 13 घंटे का आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा नंबर है। आप लोग इसके ऊपर मीडिया कंजम्पशन कर सकते हैं, आप लोग इसके अंदर अपना काम कर सकते हैं, आप लोग ऑफिस यूज़ के लिए, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, हर तरह के इदारे के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्राफिक इंटेंस चीज़ें नहीं होती, जैसे कि आप कह सकते हैं कि आप 3D कोई वर्क कर रहे हैं या फिर इस तरह की चीज़ें। तो जाहिर बात है लैपटॉप उस चीज़ के लिए नहीं बना, लेकिन बाकी सारा काम इसके ऊपर आप इजीली कर सकते हैं। तो 2 डिस्प्ले होने के साथ साथ एक और चैलेंजिंग थिंग जो हमारे पास निकल कर आती है वो है इसकी कूलिंग। अब 2 डिस्प्ले होंगे तो आपको पता है कि OLED डिस्प्ले वो हीट को किसी भी तौर पर इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि हीट से डिस्प्लेस ख़राब होते हैं। तो ASUS ने स्पेशल ये काम किया है कि यहाँ पर एक एयर गैप रखा है, जो नीचे वाली डिस्प्ले है जहाँ पर CPU वगैरह सारा हार्डवेयर लगा है इस लैपटॉप का, उस डिस्प्ले के और नीचे सारा जो मदरबोर्ड और सारा जो सिस्टम है इसका, उसके अंदर एक एयर गैप रखा है। यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म की शील्डिंग देखने को मिल जाती है और इसी के साथ साथ फैन के साथ कूलिंग देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ आपको एयर चेम्बर और कूलिंग पैड्स वगैरह मिल जाते हैं ताकि इस लैपटॉप को कूल रखा जाए, और खास तौर पर नीचे वाले हिस्से को, ताकि वहां पर आपका मदरबोर्ड भी ठंडा रहे। और डिस्प्ले एसर ने कोशिश की है कि हर टाइम जो डिस्प्ले का टेम्परेचर होगा 45 डिग्री से नीचे नीचे ही रहेगा। तो अगर ऐसा होता है तो डिस्प्ले बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, ठंडा रहेगा और आपके डिस्प्ले के अंदर किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। और ओवर द टाइम जिस तरह आप इसको यूज करते जाएंगे तो रिजल्ट आपके सामने आता जाएगा। तो ये लैपटॉप 2 डिस्प्ले के साथ आ रहा है, तो इसके अंदर पावर हाउस कौन सा होने वाला है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होने वाली है। तो इस लैपटॉप के अंदर आपको मिलेंगे 3 तरह के प्रोसेसर, और ये तीनों प्रोसेसर खास तौर पर डेवलप किए गए लैपटॉप्स के यूज के लिए। यहाँ पर आपको इंटेल कोर अल्ट्रा के 3 वेरिएंट मिलते हैं, इंटेल कोर अल्ट्रा 5, 7 और 9, ये तीनों प्रोसेसर आपको मिल सकते हैं। और साथ ही अगर आप बात करते हैं मेमोरी की या रैम की, तो LPDDR5 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप 16 GB या फिर 32 GB तक ले सकते हैं। और ये ऑन बोर्ड मेमोरी है, मीन्स कि अगर आपने 16 GB वाला लैपटॉप लिया तो आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते, वो बोर्ड के ऊपर सॉल्डर की हुई मेमोरी होती है। तो आपको ये खरीदते वक्त या तो 16 GB वाला मॉडल चूज करना पड़ेगा या आपको 32 GB वाला मॉडल चूज करना पड़ेगा। आप इन दोनों में से कोई भी मॉडल ले सकते हैं अपने लिए। और साथ में अगर हम बात करते हैं GPU परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको इंटेल के आर्क्स GPU देखने को मिल जाते हैं। स्पेसिफिकेशन या मॉडल कौन सा है, वेबसाइट ने या फिर ASUS ने अभी तक इसको डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन जब आप इसको खरीदेंगे तो आपको वहाँ पर स्पेसिफिकेशन के अंदर इसको हो सकता है देखने को मिल जाए। और इसी के साथ आप अगर इसकी होलसम परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर लैपटॉप के हिसाब से ये परफॉर्मेंस ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं और इसका अब सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर दोनों साइड पे आपको स्क्रीन मिलती है तो भाई कीबोर्ड कहाँ गया। तो कीबोर्ड यहाँ पर रिमूवेबल कीबोर्ड है। अब इस कीबोर्ड के भी 2-3 फीचर्स है जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। पहला फीचर ये है कि यहाँ पर आपका रिमूवेबल कीबोर्ड ब्लूटूथ और पोगो पिंस दोनों तरह के कनेक्टर्स के साथ देखने को मिल जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसका कीबोर्ड इसकी सेकंड वाली डिस्प्ले के ऊपर रख दे तो नॉर्मल एक लैपटॉप मोड के अंदर आ जाता है, नीचे वाला डिस्प्ले टर्न ऑफ हो जाएगा और आपका लैपटॉप पोगो पिंस के थ्रू तकरीबन 10 से 14 मैग्नेट्स लगाए गए हैं, उसके थ्रू आपका जो कीबोर्ड है वो डायरेक्ट वायर्ड लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाता है जैसे एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है। और अगर आप उस कीबोर्ड को ऊपर से उठा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी स्क्रीन भी टर्न ऑन हो जाएगी और साथ ही साथ ब्लूटूथ के साथ वो कीबोर्ड ऑटोमेटिकली कीबोर्ड कनेक्ट हो जाएगा। तो ASUS के हिसाब से सबसे जो मुश्किल पार्ट था इस लैपटॉप का वो ये था कि किस तरह सीमलेसली इस चीज को इंटीग्रेट किया जाए कि अगर आप कीबोर्ड को उठाएं तो ऑटोमेटिकली फौरन से ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाए, अगर आप उसके ऊपर लगाएं तो वापस से वायर्ड कनेक्शन बन जाए। तो इसके ऊपर उन्होंने काफी मेहनत की है और इस कीबोर्ड को उन्होंने इस तरह से कन्फिगर किया है कि आप ऑटोमेटिकली इस चीज को स्विच कर सकते हैं। उठाएंगे तो वो ब्लूटूथ से ऑटोमेटिक कनेक्टेड होगा और लगाएंगे तो वापस वायर्ड कनेक्शन के थ्रू वो कनेक्टेड होगा। यहाँ पर आपको जो की ट्रैवल देखने को मिलता है, बटन प्रेस करने का 1.4 मिलीमीटर देखने को मिल जाता है और इसकी ओवरऑल थिकनेस कीबोर्ड की तकरीबन 4.6 मिलीमीटर के करीब आपको देखने को मिलती है, तकरीबन जिसका 1/3 बनता है कि आप इसके अंदर जो की ट्रैवल फाइंड कर सकते हैं और आप इसके ऊपर टाइपिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं, लेट सपोज आपका जो हार्डवेयर वाला कीबोर्ड है, मतलब जो हार्ड कीबोर्ड है वो गुम हो जाए या वो आपका काम ना कर रहा हो या वो आपने निकाल दिया, घर पे भूल गए और आप लैपटॉप लेकर कहीं और पहुंच गए, तो डिस्प्ले के ऊपर आप इस तरह से 3 और 3 उंगलियां 6 उंगलियां डिस्प्ले के ऊपर टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली जो वर्चुअल कीबोर्ड है वो ऑन हो जाएगा। तो मोबाइल की तरह जिस तरह हम टच कीबोर्ड यूज करते हैं तो वो कीबोर्ड भी इसके अंदर मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपना कीबोर्ड कहीं पर भूल गए हैं तो आप इसको फिर यूज नहीं कर सकते। ऑल्दो आप बाकी सारी एसेसरी यूज कर सकते हैं, जैसे यूएसबी वाले कीबोर्ड आप मार्केट से खरीद कर, जिस तरह हम यूएसबी वाले कीबोर्ड माउस वगैरह वायरलेस यूज करते हैं, वो सारे ऑप्शंस तो हैं। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट इसका अपना हार्डवेयर कीबोर्ड इसके साथ है और इसी के साथ आप इसके ऊपर वर्चुअल कीबोर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब वो इतना अच्छा तो नहीं होगा जितना अच्छा आप हार्डवेयर कीबोर्ड यूज करते हैं, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा जब आप अपना कीबोर्ड कहीं पर भूल गए हैं। अब आपके सामने लैपटॉप 2 स्क्रीन के साथ आ रहा है, तो 2 स्क्रीन को यूज करने के लिए जाहिर बात है आपको स्टैंड भी साथ मिलना चाहिए। तो इस लैपटॉप के अंदर मेटल का बिल्ट इन स्टैंड आता है और इस स्टैंड को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। आप लैपटॉप को इस तरह खड़ा कर सकते हैं एक के ऊपर दूसरी स्क्रीन, या फिर आप लैपटॉप को डेस्कटॉप की तरह यूज करने के लिए इस तरह खड़ा कर सकते हैं वर्टिकली, और साइड बाय साइड आपको 2 स्क्रीन देखने को मिल जाएंगी। और ये दोनों के दोनों काम एक ही जो लैपटॉप को इसे स्टैंड लगाया गया है उसी से आप अचीव कर सकते हैं। लैपटॉप के पीछे लगे हुए स्टैंड को आप पूरा खोलें और उसको आप बेशक इस तरह खड़ा कर लें और उसको थोड़ा सा हाफ खोलें और आप लैपटॉप की तरह यूज कर लें, आपको ऊपर नीचे दोनों डिस्प्लेस देखने को मिल जाएंगे। तो आपको एक्स्ट्रा स्टैंड्स खरीदने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से मेटल का फ्रेम है और इसके ऊपर आपको पेच भी नजर आ जाते हैं। तो अगर आप इस स्टैंड को थोड़ा बहुत मार के तोड़ भी देते हैं तो हो सकता है आई थिंक आप इसकी रिप्लेसमेंट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्क्रू बाहर ही मिल जाते हैं। कोई हिडन स्क्रूज यहाँ पर नहीं है कि आप इसका स्टैंड अगर टूट जाए तो आप किसी पंगे में फिर पड़ जाए। तो ये एक अच्छा फीचर लगा है मुझे इस लैपटॉप की तरफ से। और भी हम बात करते हैं इसके अंदर जो आईओज आपको मिलते हैं, तो ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, तो जितनी गेमिंग लैपटॉप के अंदर आपको सारी की सारी पोर्ट्स देखने को मिल जाती है उतनी पोर्ट्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ आईओ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको दो थंडरबोल्ट 4 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, एक यूएसबी टाइप ए मिलती है, एक फुल साइज 2.1 HDMI देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ कॉम्बो ऑडियो जैक मिल जाता है 3.5 मिलीमीटर वाला, जिसके अंदर आप अपने ऑडियो प्रेफरल्स को यूज कर सकते हैं। आखिर में हम बात करते हैं इस लैपटॉप की प्राइस के बारे में। तो आपको जो फोल्डेबल लैपटॉप मिलता था एसुस की तरफ से उसकी प्राइस है $3,500, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। लेकिन इस लैपटॉप की जो प्राइस है वो एक्सपेक्टेड है कि स्टार्ट हो जाएगी $1,499 या $1,499 से, जो कि $2,000 कम है पहले वाले लैपटॉप से। तो एक काफी अच्छी एक ऑप्शन है अगर आप ड्यूल स्क्रीन को यूज करना चाहते हैं। आपका वर्क प्रोडक्टिविटी ऐसा है, लेट सपोज अब हम लोग यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं, तो जब हम स्क्रीन के ऊपर वीडियो एडिट कर रहे होते हैं तो छोटा सा व्यू नजर आता है, टाइमलाइन थोड़ी क्रैम्प नजर आती है, तो उस चीज को इसके साथ टैकल किया जा सकता है। ऑल्दो वीडियो एडिटिंग के लिए जो जीपीयू पावर चाहिए होती है, जो सीपीयू पावर चाहिए होती है, हो सकता है डेस्कटॉप ग्रेड की या एक फुल फ्लैश जो वर्क हॉर्स होता है, या फिर आपको इस तरह के दूसरे लैपटॉप मिल जाए स्पेशल बने वीडियो एडिटिंग गेमिंग के लिए, उतनी परफॉर्मेंस तो आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी क्योंकि अल्ट्रा चिप के ऊपर रनिंग कर रहा है। लेकिन बाकी ओवरऑल आपको एक अच्छा होलसम एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है।